हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अपने चैनल पे मैं कोई ना कोई वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूँ नए नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपके सामने मैट्रिसेस का टॉपिक लाया हूँ और इसका जो लेवल होगा वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या सेमेस्टर वाइज, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को देख सकते हैं और उस जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्वेश्चंस जो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मैट्रिसेस में। मैं आप बड़े बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसमें कवर हो जाएं जिनको बेसिक्स भूल गए हुए हैं और जो बेसिक को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, एक रिवीजन देना चाहते हैं। तो उसके बाद बेसिक से स्टार्ट करके थोड़े से जितने भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होंगे उस पर मैं वीडियोज़ एक्सटेंड करूँगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स मैं लूँगा और आपको ये फ़ायदेमंद रहेंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और सब्सक्राइब और शेयर अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बेसिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस क्या है, इस सभी की जानकारी सभी को होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बेसिक्स लूँगा, बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा। तो मैट्रिक्स का पहले बेसिक्स मैं दे रहा हूँ, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम ले रहे हैं। तो मैट्रिक्स है क्या, आइए देखिए। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स अ सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि आपने नंबर्स रियल लेने हैं या कॉम्प्लेक्स लेने हैं। ठीक है, दोनों ही ले सकते हैं एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। तो मैट्रिसेस होती क्या है, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, एम एन नंबर्स हैं। एम एन को यहाँ आप एम इंटू एन की टाइप में देख सकते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर्स बिटवीन दिस पैरेंथेसिस। ये एक ब्रैकेट दी हुई है, एक ब्रैकेट में रख सकते हैं या ऐसी ब्रैकेट में रख सकते हैं या आप इसको ऐसी ब्रैकेट में रख सकते हैं, जैसे मर्जी। तो जो पॉपुलर नोटेशन है मैट्रिक्स की इनक्लोज करने के लिए तो वो ये वाली है, ये वाली। तो इसकी एक एग्जांपल नीचे दी गई है, ये देखिए। ये एक ब्रैकेट ली है तो मैंने एक अरेंजमेंट ली है। तो इस अरेंजमेंट में ये नंबर्स हैं, A11 एक नंबर है, A12 एक नंबर है, एक 1n एक नंबर है। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं हम सोन, मतलब इसके बीच में A12 और 1n के बीच में जितने मर्जी हम नंबर ले सकते हैं। तो ये इसको, ये जो फर्स्ट हमने एक एरे टाइप लिखा है इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं इस पैरेंथेसिस की। कोई भी नंबर्स होंगे उसको हम इस फॉर्म में लिख दें जैसे इस फॉर्म में आ रहे हैं और ब्रैकेट में इनक्लोज कर दे तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो ये जो फर्स्ट एरे आ रही है 1 2 A1 A11 A12 A1n, इसको हम बोलते हैं रो 1। और हम चाहें तो इसको नोटेशन भी दे सकते हैं। रोज को हम रोटेशन देंगे आर से। अगर 1 है तो इसमें सबस्क्रिप्ट हम 1 ऐड कर देंगे तो ये रो 1 हो जाएगी हमारी। तो उसी तरह से ये हमारी क्या होगी, रो 2। ये हमारी क्या होगी, रो एम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने क्या लिखा है कि हमें ये एक मैट्रिक्स दी गई है। तो इसका ऑर्डर क्या लिखा है मैंने, एम क्रॉस एन। तो कोई भी नंबर्स हैं, एम अगर वो रोज बनाते हैं, एन अगर वो कॉलम बनाते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाती है एम क्रॉस एन ऑर्डर की। एम नंबर ऑफ रोज बन जाती हैं और एन नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाते हैं। अब इसको हमने देखना कैसे है, अगर आप ये पहला नंबर देखेंगे ये 1 है, 1 है। सेकंड नंबर देखिए 1 2 है। तो क्या चेंज हुआ, सेकंड वाला सबस्क्रिप्ट 2। तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाला आगे आगे क्या नंबर आना था, A13। तो कहाँ तक जाना है, इस नंबर तक, इस नंबर तक जितने कॉलम है। तो अगर हम इसको वर्टिकली देखेंगे तो उसको बोल देंगे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, सोन सोन। लास्ट पे क्या लगा रहे हैं, एन। तो ये एन कॉलम है। तो यहाँ से टू, यहाँ से ये कंफर्म हो गया था। तो ये अरेंजमेंट हमने एक ली है एम क्रॉस एन नंबर की और नीचे हमने डाल दिया एम क्रॉस एन। इसको बोलते हैं ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स हैं और मल्टीप्लाई करके जो भी हमें आया इसको हम बोलेंगे ये इसका ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू हम 2 ले लें, n की वैल्यू हम 3 ले लें, तो इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 3 मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये टोटल नंबर्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर। उसी तरह से यहाँ ऊपर लिखा था एम एन नंबर्स। तो
m रोज और n कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके जितने भी नंबर्स आएंगे वो इसमें टर्म्स हैं सारे के सारे। इसमें नंबर वो ऐसे हमने कह दीजिए चिपकाए हुए हैं या प्लेस किया हुआ है उनको। जैसे क्लास है, क्लास में हम कुछ रोज हैं, मान लिए 10 रोज है, 5 कॉलम है, तो हमने 10 रोज बनाई स्टूडेंट्स की, 5 कॉलम बना दी। तो हम एक एक जगह पे अरेंजमेंट पे एक स्टूडेंट बनाएंगे तो हम क्लास में 50 स्टूडेंट्स बना सकते हैं, अगर फिक्स है कि अगर हमने अपनी अरेंजमेंट ऐसे ही लेनी है। यानी कि फर्स्ट रो में अगर हमने कितने 10 स्टूडेंट्स ही बनाने हैं, यहाँ भी 10 स्टूडेंट्स ही बिठाने हैं, और हर एक जो रो है उसको हमने कितने कॉलम और एक टोटल कितने कॉलम्स लेने हैं, अगर 5 कॉलम्स लेने हैं तो 10 मैंने क्या बोला 10 रोज बनानी है, और हर रो में हमने हर कॉलम में हमने कितने स्टूडेंट्स बनाने हैं 5, तो टोटल 50 स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे उस क्लास में। तो उसको हम अरेंजमेंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये तो थी मैट्रिक्स। अब हम चाहें तो अगर ये सारे नंबर ना लिखना चाहें तो इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए आई जे। आई का मतलब होगा आईएथ रो, जे का मतलब होगा जेथ कॉलम, और बाहर नीचे ये छोटा सा एम क्रॉस एन, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। जो आपकी रो है वो 1 से लेके कहाँ तक जा सकती है, एम तक। तो आई की वैल्यू आप 1 से लेके एम तक पुट कर सकते हैं, और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है 1 से लेके एन तक। तो जे की वैल्यू आप 1 से लेके एन तक पुट कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों डेफिनेशन मैट्रिक्स की, जो कि लोअर क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं। एक रिफ्रेश करने के लिए ही आपको बेसिक को मैंने एक डेफिनेशन दे दी है। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो वो यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने कि m क्रॉस n जो है इसी को ऑर्डर बोलते हैं मैट्रिक्स का। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बात होगी किसकी, ऑर्डर की, कि क्या ऑर्डर है हमारा। जब हम मैट्रिक्स बना देंगे तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, हमने कितनी रोज रखी है मैट्रिक्स के अंदर और कितने कॉलम्स रखे हैं हमने मैट्रिक्स के अंदर, जब इसका हमने काम करना हो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। तो चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हमने मैट्रिक्स तो बना दी, अब वो मैट्रिक्स में कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं, क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है या अनइक्वल है, उसके अकॉर्डिंग हम मैट्रिसेस को नाम देंगे, तो उससे इनकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो हमारे पास टॉपिक क्या बना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। कौन सी, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें एक ही रो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल दी गई है, ये एक रो है, कॉलम कैसे काउंट करने हैं ऐसे, ये एक कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या बना 1 क्रॉस 3, मतलब 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हैं इसमें, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 3 3 हुआ, तो 3 ही एलिमेंट है इसके अंदर। जब भी आपने पहला एलिमेंट लिखना है तो रिमेंबर थोड़ी स्पेस देके सेकंड, फिर इक्वल स्पेस देके थर्ड, तो इक्वल स्पेस होती है एलिमेंट्स के बीच में जब भी हम अरेंजमेंट को लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें एक ही कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये देखिए एक ही कॉलम में सारा कुछ लिखा गया। वर्टिकली जो प्लेसमेंट है वो कॉलम, हॉरिजॉन्टल जो प्लेसमेंट है वो रोज। रोज कितनी है इसमें अगर हम देखें तो ये फर्स्ट रो है, एक ही एलिमेंट है इसमें, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो रो 3 हो गई, कॉलम एक ही है, एलिमेंट्स फिर 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 हो गया, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स। याद रखना है बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो होंगे तो हम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये इसका नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने जनरल नाम दिया है, मान लीजिए ये सारे के सारे ए के एलिमेंट हैं, ए आई जे। आप आई जे को पुट करेंगे तो वैल्यूज आती जाएंगी। इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, सच दैट सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। आई जे की जो मर्जी वैल्यू रख दें। आप सभी को पता है मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं फॉर एवरी, फॉर ऑल, सच दैट ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, कि जो मर्जी यहाँ रख दें, A1 1 A1 2 A1 3 सारे ही जीरो हैं, देन ए को हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल O। मतलब आपने जीरो डालना है बड़ा करके, जीरो जीरो डालना है लेकिन बड़े सिंबल के साथ। तो ये
कैपिटल ओ से इसको नोट कर देना आपने, और नीचे इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो ये देखिए ये एक नल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 रखा है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये एक नल मैट्रिक्स आ गई। तो नल मैट्रिक्स को नॉर्मली कैपिटल ओ वर्ड के साथ डिनोट किया जाता है, या जीरो को कह सकते हैं, आपने बड़ा डाल के लिखा है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है बच्चों, अगर उसमें रोज एंड कॉलम अगर डिफरेंट है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जिसमें रोज और कॉलम कभी भी बराबर ना आए, तो दैट विल बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चाहे वो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, 3 क्रॉस 4 हो, 2 क्रॉस 4 हो, तो ये सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगी। ये एक एग्जांपल दी गई है 2 क्रॉस 3, इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो उसके बाद आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स आपकी सेम आ जाए, एम और एन आपके सेम आ जाए, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक एग्जांपल दी है स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो हम चाहें तो वी कैन पुट सो मेनी एग्जांपल्स, तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है, तो एक एग्जांपल ही है। You can give the example of any 3 cross 3 matrix, 4 cross 4 matrix, and so on. Even you can give the example of a 1 cross 1 matrix. तो 1 cross 1 मैट्रिक्स क्या होगी, ये यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देखिए। आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस में सिर्फ एक ही एलिमेंट रखना है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, एंड इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं 1। तो ये 1 क्रॉस 1 की एग्जांपल है, तो ये भी एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमारे पास जो टाइप्स हैं अगर वो देखें आप, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ रही है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स आपकी जो है ट्रायंगल में नहीं लिखी जाएगी, मैट्रिक्स तो वैसे ही लिखी जाएगी, अंदर एक पैटर्न बनेगा एलिमेंट्स का, ठीक है। तो उसके नाम पे ही मैट्रिक्स का नाम रखा गया है ट्रायंगुलर, और वो भी दो टाइप की। फर्स्ट टाइप में एक मैट्रिक्स होगी, उसका नाम होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और सेकंड टाइप की एक मैट्रिक्स होगी, उसका नाम होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या, ये नीचे देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स a square matrix which is either lower triangular or upper triangular is called triangular matrix। तो triangular matrix को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो ये ऊपर दिए गए हैं, आइए देखिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के अंदर ही बन रहा है, ये भी आपने नोट करना है कि ये एक मैट्रिक्स है ए, ये नंबर ऑफ रोज इसकी n है, कॉलम भी n है, ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि ये जनरल फॉर्म इसकी लिख दी, सारे एलिमेंट ना मेंशन करने हो तो जनरल फॉर्म लिखते हैं। दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ आपका ए आई जे 0 होगा, जब आई क्या होगा लेस देन जे। आई लेस देन जे का मतलब क्या है, जैसे हम लिखते हैं A12 एलिमेंट 0 हो, A13 एलिमेंट 0 हो, जब आई रो वाली जो वैल्यू है जे कॉलम वाली से छोटी आए। ये नीचे एग्जांपल दी गई है, ये एलिमेंट कौन सा है A12, ये A13, ये एलिमेंट A23, सेकंड रो सबस्क्रिप्ट 2 से स्टार्ट करनी है, थर्ड रो सबस्क्रिप्ट 3 से, ये A31 है, आई जे से बड़ा है, ये A32 है, आई जे से बड़ा है, ये A33 है, आई जे के इक्वल है, छोटा नहीं है। तो जब छोटा हो आई जे से तभी एलिमेंट 0 रखना है, इसको आपने जब फॉर्मेशन करनी है मैट्रिक्स की, जनरेट करनी है, तो ये एक एग्जांपल दी गई है। तो इस एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल। तो आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जितनी भी मैट्रिक्स आ रही हैं इन सभी को हम कैपिटल वर्ड से इग्नोर करते हैं, चाहे इसका नाम आप कैपिटल ए भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल बी भी रख सकते हैं, राइट। तो हम चाहें तो ये जो मैट्रिक्स है हम मान सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इट इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स, तो आप ए लिख के भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में उल्टा करना है आपने, अपर में क्या कर देना है, जब आई जे से बड़ा होगा तब आपने 0 लिखना है ए आई जे की वैल्यू। अब हो क्या रहा है एक बार और देखते हैं, पैटर्न देखिए ट्रायंगल, ये कहाँ ट्रायंगल बनी है, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये जो हमारे पास एक अरेंजमेंट आ रही है दिस इज डायगोनल। तो आप देखिए ये एक ट्रायंगल बन गई है, ये एक ट्रायंगल। तो जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इस
हाइपोटेन्यूज के ऊपर राइट वाले ये जो एलिमेंट्स हैं ये जीरो है, ये लोअर ट्रायंगल में होता है। अब अपर में क्या होता है, देखिए अपर में मैंने बोला ये कंडीशन आएगी कि वेन एवर आई ग्रेटर देन जे, ये कब होगा, 2 1 पे होगा, 3 1 पे होगा, 3 2 पे होगा, इक्वल पे हमने एलिमेंट ले लिया। तो हमारे पास यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपका डायगोनल आ गया मैट्रिक्स, ये जो है ट्रायंगल ऊपर बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनी है, तो इसके जो हाइपोटेन्यूज के लेफ्ट वाले एलिमेंट है वो जीरो है, यहाँ राइट वाले जीरो थे। तो ये किसकी एग्जांपल थी, लोअर ट्रायंगुलर की। तो ये किसकी एग्जांपल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। इसको ऐसे लिखते हैं जब भी आपको डेफिनेशन प्रोड्यूस करनी हो। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर वो लोअर है या अपर है, बोलेंगे उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स if it is either in lower triangular matrix form or in upper triangular matrix form is known as triangular matrix। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो आ रही है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हमारी जो बेसिक्स में आगे आ रही है, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी अभी मैंने आपको डायगोनल के बारे में बताया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपने याद रखना है जब भी आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल की तभी बात होनी है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द सेट ऑफ ऑल aij फॉर विच i इक्वल्स टू j आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब जो मैट्रिक्स है उसका अगर आप डायगोनल देखोगे, यहाँ अगर आप पीछे आए स्टार्टिंग में आए, ये देखिए ये a11 है, दिस इज a11। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा था इसकी a11 की, दिस इज a11, सॉरी दिस इज a11 राइट। मतलब जब i और j इक्वल है। तो उसके बाद यहाँ एक मिस्टेक है, नोट कीजिएगा प्लीज, ये a22 होगा, उसके बाद a33 आएगा एंड में। सॉरी एग्जाम्पल तो मैंने स्क्वायर की देनी है, ये तो एक जनरल एग्जाम्पल थी। चलो आइए आगे देखते हैं इसको, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात हम कर रहे थे। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में आपने क्या देखना है कि जब मैट्रिक्स स्क्वायर है, मैट्रिक्स स्क्वायर है तो a11 a22 a33 जब i और j इक्वल हों तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। द लाइन ज्वाइनिंग द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ये अभी मैंने आपको बताया। तो प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट करता है ओनली इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपने नोट कर लेना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लगता तो बड़ा छोटी सी बात है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो जाओ, चाहे आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाओ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको लगेगा कि भूल गई हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, प्रिंसिपल डायगोनल क्या था। तो आप बार बार इसको जब रिवाइज करते हैं, आप बार बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तब आपको ये दिमाग में पूरा पूरा क्लियर रहता है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो गई। तो आइए एक नीचे एक एग्जांपल देखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की। तो ये एक मैट्रिक्स ली है हमने, n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो i इक्वल टू j मैंने बोला वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, a11 a22 an, इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे a के। ये एक एग्जांपल देखिए 1 2 3 1 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट्स हैं। ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। और इसके नीचे जो एलिमेंट्स थे 1 5 9 वो क्या थे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, या सिंपल बोल देते हैं इसको डायगोनल एलिमेंट्स। तो व्हेन एवर इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनाए उनको क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। सो तो ये हमारे पास थी डेफिनेशन। क्यों डेफिनेशन थी, आगे दोबारा मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन आ रही है इसके अकॉर्डिंग, इसलिए आपको इसकी नॉलेज देनी पड़ी। तो आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be diagonal matrix if aij is 0 when I not equal to j। अब तो आप समझ गए होंगे इसमें ये क्या आ रहा है, मतलब जब i और j इक्वल नहीं है तो aij 0 लेना है। जब i और j इक्वल आ जाएंगे वो एलिमेंट्स आपने नॉन जीरो लेने हैं और इक्वल लेने हैं, राइट।
तो वो मैट्रिक्स जब बन के आए इस फॉर्म में तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये एक नोट दिया गया है, आपने नोट कर लेना है। डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ लोअर एंड ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। चलो इसको छोड़ते हैं, पहले आप दोबारा डेफिनेशन पे आइए। ये जो आपने डेफिनेशन की इसकी एग्जांपल एक नीचे दी गई है, ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 3, 1 और -2 रखे हैं। बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे यहाँ ऊपर नीचे देखिए वो सारे के सारे जीरो रखे हैं हमने, राइट। तो हम चाहें तो उस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 3, 1, -2। उसका मतलब होगा सिर्फ डायगोनल पे हमने एलिमेंट्स लेने हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है हमने जीरो रखने हैं। तो दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, डायगोनल d1 d2 dn इन ए n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपकी क्या थी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो कुछ हम क्लासिफिकेशन है मैट्रिसेस की जो हम कर रहे हैं, राइट। फिर हम अपना जो टॉपिक है इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो अभी तक टॉपिक चल रहा है ये क्लासिफिकेशन की बात हो रही है मैट्रिक्स की। तो क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है स्केलर मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमने की, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये नीचे एग्जांपल दी गई है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए रहा, फर्स्ट एग्जांपल इसका 2 है, डायगोनल एलिमेंट a2 2 है, a3 2 है। तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इसके सेम आ रहे हैं, तो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स की, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, सबसे पहले आपने ये याद रखना है, और डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, सच दैट जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो जाए, मतलब any matrix in which diagonal elements of the matrix equals to 1 and all known diagonal elements are 0 is known as unit or identity matrix। तो ये लिखा गया है जो मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ कि whenever I equals to j aij 1, whenever I not equal to j aij equals to 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को हम डिनोट किया करेंगे in के साथ। n बताएगा कि आपका ऑर्डर क्या है। अगर आपका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे I2। अगर आपका ऑर्डर 3 रोज 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आना है, तो हम इसको लिखेंगे I3। इसका मतलब है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, जैसे ये बनाया गया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ I3 एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ I2। तो यहाँ तक आपको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया। तो जो नेक्स्ट हमारे पास आगे क्लासिफिकेशन आ रही है, आइए देखते हैं उसको। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है अगर ये लेंथी ना हो जाए तो इसको मैं आज तक के लिए यहाँ पे रोक रहा हूँ। आज तक हमने यहाँ तक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इनकी जो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स की है वो मैं कंटिन्यू रखूँगा। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको वीडियो को एक बार और देखिए और रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।